ओम शांति। आज सुनते हैं डायमंड हॉल में अभी अभी बाबा की अव्यक्त मुरली चली। विशेष आज की डेट 15 अक्टूबर पे। तो बाबा ने आज की मुरली का ताजा ताजा मंथन आपको सुनाते हैं। बाबा ने आज सबसे पहले कहा कि बाप दादा आज बच्चों के प्यार में समाये हुए हैं। बच्चे बाप के प्यार में समाये हुए हैं, बाबा बच्चों के प्यार में समाये हुए हैं। फिर बाबा ने कहा बच्चों के दिल से ये गीत निकल रहा है क्या, इतना प्यार करेगा कौन, इतना दुलार करेगा कौन। ये सब बच्चों के दिल का गीत बाबा सुन रहे हैं। तो बाबा ने फिर कहा कि बच्चे देखो, आज बाप दादा बच्चों के मस्तक में 3 भाग्य के सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। तो पहला भाग्य का सितारा बाबा ने कहा बाप रूप से वर्षे की प्राप्ति का भाग्य का सितारा, फिर शिक्षक रूप से श्रेष्ठ शिक्षाओं के भाग्य का सितारा, तीसरा सतगुरु रूप में वरदानों के भाग्य का सितारा। तो बाबा ने कहा ये 3 भाग्य के सितारे को बाबा सदैव देख रहे हैं, जो बच्चों को भी सदा स्मृति में रखने हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप का प्यार सारे कल्प में केवल इसी समय ही प्राप्त होता है। फिर ये प्यार सारे कल्प में, ऐसा प्यार फिर कभी नहीं मिलता। फिर बाबा ने कहा कि अब बाकी सबको भी, पब्लिक को भी, जो विशेष देखकर यही आता है इन ब्राह्मण आत्माओं को क्या मिला है। हाँ, इसका स्पष्टीकरण धीरे धीरे सबको होता जा रहा है कि कुछ मिला जरूर है। परवात ही पार ब्रह्म की पा लिया, बाकी क्या चाहिए। पर उन्हें भी कुछ लग रहा है, इन्हें को मिला है। फिर बाबा ने कहा भी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं, बाप बच्चों से क्या चाहते हैं। बाबा ने कहा बाबा बच्चों से सदा हर बच्चे की यही आशा है बाबा की, हर बच्चा ब्रह्मा बाप समान बन जाए। ये चाहता है बाबा से, बच्चों से हर बच्चा ब्रह्मा बाप समान बन जाए, हर बच्चा ब्रह्मा बाप समान सदा विजयी बने। ये है बाबा की आशा। फिर बाबा ने कहा इसके लिए क्या करना है, हर कदम रखने से पूर्व चेक करो क्या बाप दादा का कदम ऐसा ही था। बिल्कुल बाबा से टैली करो, हर कदम से पहले चेक करो ये ब्रह्मा बाप समान मेरा कदम है, ये चेक करना है। फिर बाबा ने कहा पुरुषार्थ में, सेवा में, जैसे ब्रह्मा बाप ब्राह्मण परिवार की बात है, कोई भी बच्चा पुरुषार्थ में, सेवा में कमजोर होता था तो उसके प्रति रहम दृष्टि, कल्याण की दृष्टि रखते थे। तो क्या ऐसे ब्राह्मण परिवार में भी हम भी शुभ भावनाएं, शुभ कामनाओं से रहम की दृष्टि, कल्याण की दृष्टि रख के सहयोग देते हैं, ये बाबा ने खास कहा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा को पता है प्यार की सब्जेक्ट में तो हर एक पास है, सब बच्चे पास हैं। पहले भी बताया था प्यार की सब्जेक्ट में सब फुल पास है, और प्यार के आधार पे ही नंबरवार सब चल रहे हैं। लेकिन प्यार है, लेकिन प्यार में क्या किया जाता है, कुर्बानी। बाबा ने कहा समझ गए हैं ना सब, कुर्बानी। तो कौन सी कुर्बानी, कौन सी कुर्बानी। हाँ, हिम्मत है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत का कदम उठाएंगे तो उन्हें मदद भी मिलेगी। तो कौन सी कुर्बानी, फिर बाबा ने बताया अभी तक भी पवित्रता की संपूर्णता के आधार पर व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो इसकी कुर्बानी बाबा चाहते हैं। व्यर्थ संकल्प की अपवित्रता का बीज है, इसलिए व्यर्थ संकल्प जो है बाबा ने कहा वो जो है अब खत्म करना है। व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, और मन जो है बाबा ने कहा इसलिए वो मन मना भाव नहीं होने देता। ब्रह्मा बाप क्या थे, हाँ,
ब्रह्मा बाप जो है वो मन जीत बने ना तो विश्व जीत बने। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने देखा कि ये एक व्यर्थ संकल्प, मेजॉरिटी का चार्ट में देखा कि व्यर्थ संकल्प का संस्कार है। बुरे संकल्प भी कम है लेकिन व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी में। व्यर्थ, बाबा ने कहा मन जो है, मन तो आपकी रचना है। कहते हो ना मेरा मन, तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होनी चाहिए ना। मन तो आपकी रचना है, उस पे कंट्रोल पूरा होना चाहिए ना। तो उसको कंट्रोल करना है। ब्रह्मा बाप को देखा, शुरू में बाबा मन की दरबार लगाते थे, ऐ मन मंत्री, कितनी मन की चेकिंग की, मन जीत बना तो विश्व का मालिक बना। ऐसे तुम बच्चे भी मन जीत बनोगे तो विश्व के मालिक बनो। तो इस मन पे पूरा विजय प्राप्त करनी है। ये रचना है ना हमारी, तो रचना को तो कंट्रोल, कहीं कहते क्या करें, मन तो बड़ा चंचल घोड़ा है। तो बाबा ने कहा घोड़े की लगाम तो है ना, लगाम है श्रीमत। जब देखो मन चंचल हो रहा है तो श्रीमत की लगाम टाइट कर दो। कितना अच्छा बाबा ने बताया चंचल घोड़े को कंट्रोल करने का तरीका। तो बाबा ने कहा सबसे मुख्य चीज, बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से सारी रचना पैदा की। एक ब्रह्मा बाप का दृढ़ संकल्प ही निमित्त बना किस चीज के, सारे यज्ञ को रचने के। ब्रह्मा बाप का दृढ़ संकल्प था, यज्ञ रचा। जो भी थोड़ा हिसाब मिला, आधा हिसाब, तो भी यज्ञ रचा। और उससे आज देश विदेश उस यज्ञ से कितने बच्चों की जीवन सफल हो गई। बाबा ने कहा एडवांस पार्टी वाले भी पूछते हैं, वो अमृत वेले 4 बजे इकट्ठे होते हैं वतन में, वो पूछते हैं बाबा कब तक। बाबा आपसे पूछते हैं कब तक। डेट फिक्स करो, हर चीज की डेट फिक्स करते हो ना, इसकी भी डेट फिक्स करो। आज बाबा ने कहा वतन में दीदी भी मिली, दीदी कह रही थी हमें हर वक्त लगन थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। दादी कह रही थी हमें हर वक्त लगन थी, कर्मातीत होना है, कर्मातीत होना है। तो आप सबका दीदी दादी से प्यार है ना, तो दीदी प्यार दादी से प्यार है, तो इसलिए दृढ़ संकल्प करो। बाबा को प्रॉमिस दो अब की बार के व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है। बाबा ने कहा दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। दृढ़ संकल्प करो कि इस व्यर्थ का समाप्ति समारोह करना है। बाबा ने हाथ खड़ा कराया, कौन कौन बच्चे दृढ़ संकल्प करते हैं कि व्यर्थ को बिल्कुल समाप्त करेंगे। फिर बाबा ने ये भी कहा कि देखो बच्चे, ये जो है विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों को भी बाबा ने कहा डबल पुरुषार्थी हैं। और लेकिन एक चीज बाबा देखते हैं कि सेंटर बड़ा अच्छा चला रहे हैं, सारा कुछ बहुत अच्छा है, सेवा भी अच्छी है, सब पुरुषार्थ और सेवा में सब में अच्छे हैं। लेकिन बाबा ने कहा संस्कार जो है ना, संस्कार मिलन की रास करनी है। 8 10 सेंटर में 8 हो या 10 हो, 8 या 10 ना नजर आए बल्कि एक नजर आए, तो ये संस्कार मिलन की रास जो है ना, यही सफलता लाएगी। तो ये बाबा ने विशेष कहा। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी और व्यर्थ समय भी है, ये दोनों चीजें ध्यान रख। कई बार आप सो गए, चलो उस वक्त संकल्प नहीं चला रहे, पर टाइम खूब बर्बाद कर रहे हैं। जितना सोना चाहिए उससे अधिक 2 घंटा, भाई संडे है आज सो जाओ, हॉलीडे है। लेकिन वो व्यर्थ समय का भी चार्ट रखना है, रात को चेक करो रोज, दिन भर में कोई भी टाइम बर्बाद तो नहीं किया। व्यर्थ संकल्प की भी चेकिंग करनी है, व्यर्थ समय की भी चेकिंग करनी, दोनों का चेक करना है। तो फिर बाबा ने विशेष यही कहा कि देखो बच्चे, मन को बिजी रखो, बिजी करना सीखो। बिजी करेंगे ना
तो उससे फिर ये मन सदा पॉजिटिव सोचता रहेगा और फिर सफल हो जाएगा। बाबा ने कहा संकल्प के व्यर्थ संकल्प भी बचाना है, समय और संकल्प दोनों को ही बचाना है। फिर बाबा ने आज कहा कि देखो बच्चे, सबसे मुख्य तो अभी अपने साथ बाबा ने कहा बार बार प्रॉमिस करो, क्या, नाउ और नेवर। फिर जो है पास हो जाएंगे। तो ये संकल्प का खजाना फिर कमाल दिखाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की अव्यक्त मुरली का मंथन। ओम शांति।